डेट है 17 फरवरी 1999। ग्राउंड है इंडिया का ईडन गार्डन्स और इंडिया के सामने थी उसकी सबसे बड़ी राइवल टीम पाकिस्तान। ग्राउंड में 1 लाख से भी ज्यादा का मजमा मौजूद था जो कि उस वक्त सचिन सचिन के नारे लगा रहा था और सचिन तेंदुलकर हाथों पर ग्लव्स चढ़ाते हुए पवेलियन से उतरकर मैदान की तरफ चलते गए थे, जिन्होंने क्रीज पर जाकर उस फास्ट बॉलर को फेस करना था जिसने अभी पिछली बॉल पर ही राहुल द्रविड़ को एक परफेक्ट इन स्विंगिंग यॉर्कर से बोल्ड किया था। इस यंग फास्ट बॉलर को दुनिया अभी जानती नहीं थी, लेकिन उस मैच के बाद शोएब अख्तर अपनी पेस से पूरी दुनिया पर राज करने वाले थे। सचिन तेंदुलकर क्रीज पर आ चुके थे। शायकीन जो सचिन सचिन के नारे लगा रहे थे, अब उनका शोर और भी ज्यादा हो गया था, जबकि दूसरी तरफ बॉलिंग एंड पर अपना कॉलर खड़ा किए शोएब अख्तर भी बॉल डालने को तैयार थे, जिन्होंने मैच से पहले ही सचिन को कह दिया था कि क्या आप मुझे जानते हो, जिसके जवाब में सचिन ने कहा था कि नहीं, तो शोएब ने बोला कि जल्द जान जाओगे। 30 मीटर से भी लंबा रनअप लेकर जैसे ही शोएब अख्तर ने बॉल डाली तो वो बॉल यॉर्कर थी और सचिन तेंदुलकर आउट। और जहां अभी कुछ लम्हे पहले पूरे ग्राउंड पर सचिन के नारे लग रहे थे, वहां अब सिर्फ शोएब अख्तर की सेलिब्रेशन की आवाज गूंज रही थी। ये वो 2 डिलीवरीज बनी जिसने शोएब अख्तर को शोएब अख्तर की पहचान दी और जिसके बाद क्रिकेट को एक ऐसा फास्ट बॉलर मिला कि जिसकी पेस, जिसकी गैंगस्टर लुक्स और जिसके जैसा एग्रेशन किसी का भी नहीं था। जब वो बॉलिंग करवाता था तो बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ही खड़े होना पसंद करते थे, जिसने अपने प्राइम में बड़े बड़े बल्लेबाजों को डरा कर रखा हुआ था। आज जब भी पेस की बात होती है तो वहाँ शोएब अख्तर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अर्ली 1994 लाहौर के कजाफी स्टेडियम में पीआईए की जानिब से ओपन ट्रायल्स रखे जाते हैं, जिसको है थे एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास। अब ओपन ट्रायल्स थे तो वहाँ नौजवानों का काफी रश था, लेकिन उस भीड़ में एक बॉलर ऐसा था जो बाकी सबसे तेज था। जब वो बॉलिंग करवाने आया तो उसकी पेस देखकर जहीर अब्बास पहली नजर में ही उससे इम्प्रेस हो गए और कहने लगे कि मुझे यही लड़का चाहिए, और इस तरह से वो बॉलर पार्ट बनता है पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट का। लेकिन ये ट्रेड शोएब अख्तर की नेचुरल नहीं थी। बचपन में तो वो एक नॉर्मल बच्चे भी नहीं थे, उन्हें नीज की प्रॉब्लम थी, वो फ्लैट फुटेड थे और उन्हें काली खांसी भी थी। वो तो इतने वीक थे बचपन में कि सबको लगता था कि वो ज्यादा देर सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन कौन जानता था कि ये बीमार बच्चा आगे जाकर दुनिया का सबसे तेज बॉलर बनने वाला था। शोएब अख्तर डोमेस्टिक सर्किट का पार्ट तो बन गए, लेकिन वहाँ उनके लिए चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं थी। तकरीबन 2 साल वो पीआईए की टीम के साथ जुड़े रहे, जहाँ टीम का सबसे तेज बॉलर होने के बावजूद भी उन्हें एक बार भी प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं बनाया गया। 2 साल गुजरने के बाद भी जब हालात चेंज ना हुए तो शोएब अख्तर अपना पीआईए के साथ किया हुआ कैंसिल करके कराची से वापस रावलपिंडी आ गए। लेकिन शोएब के लिए चीजें चेंज हुई इस साल 1996 में, जब वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम का पार्ट बने। वहाँ पहला सीजन ही खेल कर शोएब 75 विकेट्स ले लेते हैं। उसे 1 साल के अंदर ही अपनी स्पीड और परफॉर्मेंसेस के दम पर उन्होंने अपनी इमेज एज अ राइजिंग स्टार बना ली थी। तो ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वो सिलेक्टर्स की नजरों में आ जाते हैं, और ऐसा ही हुआ। वो माजिद खान की नजरों में आ गए, जो कि उस टाइम के पीसीबी के सीईओ थे। उन्हीं के कहने पर शोएब अख्तर को पाकिस्तान ए के दौरा इंग्लैंड के स्क्वाड का पार्ट बना लिया गया। शोएब ने दौरा इंग्लैंड में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, जिसकी बिना पर उन्हें खबर मिली कि पाकिस्तान की अगली सीरीज जो कि इंडिया के खिलाफ टोरंटो में खेली जानी थी, उसमें उन्हें नेशनल टीम का पार्ट बना लिया गया है। लेकिन उस टूर के स्टार्ट होने से पहले टीम के मैनेजर शोएब अख्तर की बोर्ड को कंप्लेन कर देते हैं कि दौरा इंग्लैंड के दौरान वो बिना बताए टीम को छोड़कर नाइट आउट के लिए चले गए थे, जिसकी वजह से पीसीबी उन्हें इंडिया के अगेंस्ट सीरीज में ड्रॉप कर देता है। और इस तरह का डेब्यू जो 1996 में होना था वो अब होता है 1997 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज 3 टेस्ट मैचेस के लिए पाकिस्तान के टूर पर थी, जहां सीरीज के दूसरे मैच में शोएब अख्तर को डेब्यू का मौका मिला। Shoaib Akhtar. I have seen him bowling pretty fast in the first class matches here. अपने डेब्यू में तो वो सिर्फ 2 विकेट्स ही ले सके, लेकिन उनकी तेज रफ्तार बॉलिंग को देखकर टीम के कोच हारून रशीद उनसे काफी इम्प्रेस हो गए थे। लेकिन जब टीम में वसीम अकरम और वकार यूनस जैसे बॉलर्स मौजूद हों तो वहाँ शोएब अख्तर के लिए अपनी जगह बनाना आसान काम नहीं था। तो उन्हें इस सीरीज के बाद आगे शारजा में होने वाले टूर्नामेंट सिंगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ड्रॉप कर दिया गया।
लेकिन उस टूर्नामेंट के दौरान टीम पर फिक्सिंग एलिगेशंस के बादल मंडलाने लगे, जिसमें नाम आया टीम के कैप्टन वसीम अकरम का, और वसीम अकरम कुछ टाइम के लिए टीम से बाहर हो गए। नेक्स्ट ओवर में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वसीम की जगह ली शुएब अख्तर ने। अब इसे एक अपॉर्चुनिटी समझ लें शुएब अख्तर को मिली, जिसे वो जाया बिल्कुल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनसे पहले भी कई प्रोमिसिंग बॉलर्स आए, लेकिन 2 Ws के होते हुए वो टीम में अपनी जगह नहीं बना सके। लेकिन यहाँ शुएब अख्तर के लिए स्टेज सेट था। 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के टूर पर था। शुएब अख्तर को बस एक ऐसी परफॉर्मेंस की जरूरत थी जहां वो अपनी एबिलिटीज को फुली एग्जीक्यूट कर पाते, और ये मौका उन्हें पहले टेस्ट में तो नहीं बल्कि मिला सेकंड टेस्ट मैच में, जो कि डरबन में खेला जाना था। वहां पहली इनिंग्स में शुएब अख्तर ने खुलकर अपनी बॉलिंग के जौहर दिखाए। उनके 43 रन के एवज 5 विकेट्स ने उस मैच को सेट कर दिया, और अल्टीमेटली पाकिस्तान वो मैच जीत भी जाता है। ये साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान पहली बार टेस्ट मैच जीत रहा था, और इस बड़ी जीत में बड़ा क्रेडिट था शुएब अख्तर की बॉलिंग का, जिसके बाद हर कोई शुएब अख्तर की स्पीड और बॉल के साथ उनकी स्किल्स को अप्रिशिएट करने लगा। इस सीरीज के फौरन बाद ही पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दौरे पर गया, जहां 28 मार्च 1998 को शुएब अख्तर का ओडीआई डेब्यू भी हो जाता है। इस टाइम शुएब अख्तर अपनी नीज में प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू हो गए थे। साउथ अफ्रीका टूर के दौरान बॉलिंग करते हुए उनकी नीज में हाइपर एक्सटेंशन की वजह से स्वेलिंग हो चुकी थी। सो नो वंडर कि आइंदा आने वाले दिनों में वो इंजर्ड हो जाते, और ऐसा ही हुआ। अपने ओडीआई डेब्यू में 5 ओवर करवाने के बाद ही वो इंजर्ड हो गए, जिसके बाद शुएब अख्तर ने जो उड़ान भरी ही थी उसमें दूसरे ही लम्हे उन्हें जमीन बोस होना पड़ा, और शुएब अख्तर अगले 7 माह के लिए क्रिकेट से दूर हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना, द कम बैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। शुएब अख्तर की रिकवरी के बाद उनका नाम आया 1999 की एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में, जिसका पहला मैच ही पाकिस्तान और इंडिया के बीच खेला जाना था। इस चैंपियनशिप से पहले पाकिस्तान ने इंडिया से ही टेस्ट सीरीज खेली थी, जो 1-1 से बराबर रही, जिसके बाद अब गोल था तो इस टूर्नामेंट को जीतना, जिसमें तीसरी टीम श्रीलंका भी हिस्सा ले रही थी। लेकिन इस चैंपियनशिप के स्टार्ट होने से पहले एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है, जब इंडिया के खिलाफ दिल्ली टेस्ट बाद वसीम और वकार के बीच एक हीटेड आर्गुमेंट हो गई। वसीम अकरम वकार यूनुस की जगह शुएब अख्तर को खिलाना चाहते थे, जो कि लास्ट सीरीज में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते, और इन दी एंड डिसाइड भी यही होता है कि कोलकाता टेस्ट शुएब अख्तर ही खेलेंगे, क्योंकि उस दिन कोलकाता में कैरियर बनना था दुनिया के सबसे तेज तरीन बॉलर का। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन पहली इनिंग्स में ही टीम 185 के टोटल पर ढेर हो गई, जिसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने उतरा तो इंडिया यहाँ भी पाकिस्तान पर डोमिनेट था। 3 विकेट्स के नुकसान पर इंडिया 147 रन बना चुका था और 50 ओवर्स कंप्लीट हो चुके थे, जिसके बाद वसीम अकरम वापस अटैक पर लाए शुएब अख्तर को, जो अपने पहले स्पेल में वीवीएस लक्ष्मण की विकेट निकालने में कामयाब रहे थे। मैच इंडिया के लिए बिल्कुल सेट था, और क्रीज पर इंडिया के 2 सेट बैट्समैन भी खड़े थे, सदगोपान रमेश और राहुल द्रविड़। लेकिन तब शुएब अख्तर को सिर्फ 2 डिलीवरीज लगी, पहले राहुल द्रविड़ और फिर सचिन तेंदुलकर के स्टंप्स उखाड़कर मैच का रुख बदल देने में।